गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल में हम मानव बस्तियों का अध्ययन कर रहे थे। मानव बस्तियों के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें बस्तियां क्या होती हैं और उन्हें किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, भिन्न भिन्न आधारों पर कितने हमने उसके प्रकार देखे हैं, वो हमने पिछले टॉपिक्स में चर्चा की थी, पिछले वीडियो में हमने देखे थे। आज हम इस टॉपिक में ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं, उन्हें किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रतिरूप और एक शब्द आता है प्रकार। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि प्रकार और प्रतिरूप क्या होते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि ग्रामीण बस्ती क्या है। ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं? कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय हैं और इन बस्तियों का आकार छोटा होता है। तो एक सामान्य परिभाषा हम इस तरह से इनकी दे सकते हैं कि ये बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ हैं जो छोटी बस्तियाँ हैं और इसका प्रकृति से सीधा संबंध होता है और प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं यहाँ के लोग। ग्रामीण बस्ती से तात्पर्य एक ऐसे प्रदेश से है जहाँ सामान्यतः प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न अपेक्षाकृत छोटे जनसंख्या समूह एक साथ निवास करते हैं। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप इन क्षेत्रों में मकानों की स्थिति तथा उनके अंतर संबंध को दर्शाता है। यह गांव की आकृति और वहां की पर्यावरणीय और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से इसके प्रतिरूप हैं उनको हम आगे देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूप, इंग्लिश में से कहते हैं पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। मैंने कहा था ना शुरू में कि प्रकार और प्रतिरूप दो शब्द आते हैं, तो इसका थोड़ा सा अर्थ आप समझ लें क्या होता है। प्रकार अर्थात किसी बस्ती में मकानों की संख्या और मकानों के बीच में पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित होता है। अलग अलग बसे हुए एकाकी मकान, झोपड़ी, वास गृह, फार्म गृह को एकाकी या प्रकीर्ण प्रकार की बस्ती कहते हैं। जिस बस्ती में मकान पास पास बने होते हैं वह सघन प्रकार की बस्ती है, चाहे वह 2-4 घरों का छोटा पुरवा हो या गांव हो या बड़ा नगर हो। अलग अलग परंतु निकट स्थित घरों की बस्ती अपखंडित प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार हम पहले भी बस्तियों के प्रकार में पढ़ चुके हैं। तो मानवीय बस्तियों का प्रकार इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब आता है प्रतिरूप, पैटर्न्स। तो बस्तियों के प्रतिरूप उन बस्तियों की आकृति के अनुसार होते हैं। इनको मकानों और मार्गों की स्थिति के क्रम और व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। जैसे किसी सड़क या नहर के किनारे बसे हुए घरों की बस्ती पंक्तिबद्ध या रेखीय प्रतिरूप कहलाती। किन्हीं 2 या अधिक सड़कों के चौराहों पर बसी हुई बस्ती चौक पट्टी अर्थात चेकर बोर्ड प्रकार की अर्थात प्रतिरूप की होती है। किसी अंतरिप के सिरे पर बसी हुई बस्ती तीर प्रतिरूप की होती है। तो अलग अलग प्रकार और प्रतिरूप हमने पढ़े हैं और आगे हम प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप किस प्रकार के हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, निकटवर्ती स्थलाकृति और क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें मुख्य हम देखेंगे किस आधार पर हम कितने प्रकारों में इन्हें विभाजित करते हैं। जैसे विन्यास के आधार पर मैदानी, पठारी, तटीय, वन और रेगिस्तानी गांव। कार्य की प्रमुखता के आधार पर कृषि गांव, मछुआरों के गांव, लकड़हारों के गांव और पशुपालक गांव। और बस्तियों की आकृति के आधार पर
जैसे रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार का, टी आकार, चौक पट्टी, ये सभी आकृति के आधार पर जिन्हें हम प्रतिरूप के अंतर्गत शामिल करते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण बस्तियों की जो प्रतिरूप बनते हैं उन्हें हम निम्न रूप से बता सकते हैं, जैसे रेखीय, चौकपट्टी, त्रिज्या या अरीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, तीर, तारा, अनियमित, पंखा प्रतिरूप, सीढ़ी प्रतिरूप, चोकर, मधुछत्ता प्रतिरूप, अर्धवृत्ताकार और इसके अलावा बनने वाले अन्य प्रकार के प्रतिरूप। इन प्रतिरूपों को एक डायग्राम में दिखाया गया है, आप थोड़ा सा देखें और समझें, फिर हम उसको पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं लंबवत या रेखीय, ठीक है, और इसका डायग्राम आप इस तरह से देखेंगे, ये किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा देखें क्रॉस की आकृति, ये क्रॉस बना हुआ है। पहले में थी लंबवत जिसमें रेखा बनी हुई है, जो कोई रेल, रोड, नहर आदि के किनारे जो बसे हुए हैं एक रेखा की आकृति में। दूसरे को क्रॉस की आकृति में। तीसरे में तारा स्वरूप बन रहा है। चौथा टी का आकार बन रहा है। पांचवें में गोलाकार, कोई तालाब, कोई झील, कोई नदी के चारों ओर बसे हुए, और युग्म आकृति ये इस तरह की। तो ये मुख्य आकृतियों का दर्शाया गया है। यहाँ पर सिंबल भी दर्शाया गया है। सबसे पहले देखिए वो रेल, फिर आप सड़क देख सकते हैं, ये नदी का चिन्ह बना रखा है, नहर, तालाब, कुआं, पेड़, ये सभी चिन्ह हैं और इन चिन्हों को इस डायग्राम में दर्शाया गया है। तो आप इसके आधार पर इनको बता सकते हैं। जैसे कोई रेल है, सड़क है, नहर, नदी है, उसके आसपास या दोनों तरफ बसे हुए क्या कहलाते हैं। झील, तालाब के चारों ओर बसे हुए गांव किस तरह से परिभाषित होते हैं। तो ये डायग्राम देखकर आप इनको समझ सकते हैं। मुख्य प्रतिरूप कौन कौन से हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। ग्रामीण बस्तियों में गलियों, मकानों और अन्य कार्यों का विन्यास, आकृति, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित होता है, अतः इनके प्रतिरूप निम्न है। जैसे अभी हमने देखा था लंबवत या जिसे रेखिक आकृति भी कहा है। ऐसे गांव में क्या होता है, मकान किसी सड़क, रेल, नहर या नदी के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे गांव में मुख्य गलियां सड़कों, रेल या नदी आदि के समानांतर होती हैं। अधिकांश दुकानें इसी मुख्य गली में होती हैं और ऐसा प्रतिरूप सागर तटों पर भी दिखाई देता है। ठीक है, इसका डायग्राम भी मैंने बताया था। क्रॉस आकृति, ऐसे स्थान जहां मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे के लगभग समकोण पर मिलते हैं तो चारों दिशाओं में घर बन जाते हैं, ऐसा आकृति क्रॉस प्रतिरूप कहलाती है। फिर है स्टार लाइक, तारे जैसी आकृति। कई बार गांव के मध्य से कई सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती हैं या विभिन्न दिशाओं से आकर गांव में मिलती है, तो ऐसी स्थिति में मकान सड़कों के किनारों पर बन जाते हैं। ऐसी गांव की आकृति तारानुमा या तारक आकृति कहलाती। फिर होता है टी आकार की आकृति, जो गांव तिराहे पर बसे हैं, तीन रास्तों पर, जहां एक मार्ग दूसरे मार्ग से लगभग समकोण पर आकर मिलते हैं, अर्थात 90 डिग्री पर आकर मिलते हैं। इन बस्तियों का आकार अंग्रेजी के टी अक्षर से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको टी आकार की बस्तियां कहते हैं। फिर है गोलाकार, सर्कुलर, इसे वृत्ताकार प्रतिरूप भी कहते हैं। जब किसी झील या तालाब के किनारे मकान बन जाते हैं तो गांव की गोलाकार आकृति होती है और यह प्रतिरूप किसी हरे भरे मैदानों में भी मिलता है। ऐसे प्रदेश में गांव के निवासी अपना मकान जल के निकट बनाना चाहते हैं। बंगाल, यूपी में ऐसे गांव बहुत हैं। युग्म आकृति, जब कोई सड़क, नदी या नहर को पुल के द्वारा पार करती है तो सड़क और नदी दोनों के किनारों पर मकान बन जाते हैं और ऐसी बस्ती युग्म आकृति वाली कहलाती है। तो ये कुछ प्रतिरूप के हमने उदाहरण देखे हैं। रेखिक प्रतिरूप मैं फिर से थोड़ा सा उसको क्लासिफाई कर रहा हूँ। इस प्रकार की बस्तियों में मकान कहाँ बनते हैं, सड़क, रेल लाइन, नदियों, नहरों के किनारे बसे होते हैं। आयताकार प्रतिरूप एक और है। यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों या चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों, दोनों पर्वतियों के बीच में जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पाए जाते हैं। इसमें सड़कें जो होती हैं वो आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक हमने वृत्ताकार प्रतिरूप देखा था। इस प्रकार के गांव झीलों, तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बसने से विकसित होते हैं
और कभी कभी गांव को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे, जिसमें पशुओं को रखा जाए और वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकें। तारे के आकार का प्रतिरूप, जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहां इस तरह की आकृति विकसित होती है। टी आकार का प्रतिरूप हमने देखा था, टी, वाई आकार या क्रॉस आकार। इसमें क्या होता है, टी आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं, जबकि वाई आकार की बस्तियां वहां पाई जाती हैं जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। ठीक है। और क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर शुरू होती है, जहां चौराहों से चारों दिशा में बसाव शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के बस्तियों के प्रतिरूप हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये हमने ग्रामीण बस्तियां और उनके विभिन्न प्रतिरूप देखे। इसके बाद अगले टॉपिक में हम ग्रामीण बस्तियों से संबंधित अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें ग्रामीण बस्तियों से संबंधित प्रमुख समस्याएं और ग्रामीण बस्तियां जब बनाई जाती हैं, अर्थात वहाँ के जो घर होते हैं उन घरों के प्रकार किस तरह के हैं, घरों में किस तरह की निर्माण सामग्री प्रयुक्त की जाती है, उन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अब कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए आप लोगों को कॉलेज आना है, जहां हम प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे। प्रैक्टिकल मैंने पिछले सप्ताह शुरू कर दिया है और उसके कुछ वीडियो और टेक्स्ट मैसेज पीडीएफ नोट्स भी मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लें, जिसमें मैंने सिलेबस भी बताया है, किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से रिकॉर्ड वर्क तैयार करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक आपको ध्यान रखना है कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का जो टेस्ट पेपर होता है, रिटन टेस्ट पेपर, वो यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्ज़ाम के साथ कंडक्ट करवाती है, तो पेपर वहीं से बनकर आएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और तैयारी करनी है। पूरा सिलेबस हमें कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा तो हम रहे हैं लेकिन पेपर अब वहाँ से बन के आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब पेपर यूनिवर्सिटी बनाकर भेजेगी तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करेगी। इसलिए आपको अच्छे से रिटन टेस्ट पेपर की तैयारी करनी है। बाकी का जो 30 मार्क्स है वो आपका रिकॉर्ड वर्क और वाई से रिलेटेड है, जो हम अपने कॉलेज में ही करवाएंगे। तो छात्रों, इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें और ग्रुप में जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी आप अपने मैसेज द्वारा इन्फॉर्म कर देवें, और नहीं तो मेरा नंबर उन्हें आप दे सकते हैं। तो चलिए, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।